गधे से इंसान। मैंने लोगों से सुन रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा। किसी गांव में एक कम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था, जबकि शफीक बेवकूफ था। कम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाद कर बेचने जाता। इससे उसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, उसके बेटे जवान हो गए। उसका बड़ा बेटा उसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था, जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन, जो कि शादीशुदा थी, उसका नाम जीरू माई था, वो आकर खाना बनाकर उनको देती। जीरू माई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई, अब इन दोनों की शादियां कर दो ताकि इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कम्हार भी बीमार रहने लगा, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा ली। उनका कारोबार काफी चमक गया। कुछ अरसा बाद कम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दें काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। उसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनाचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही थी। उसने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊंगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और इसे स्कूल छोड़कर आएं। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी फुप्पू जैदवान उनके पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों लेकर जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ, जो कोई भी उनको देख रहा, सब हंस रहे। जमीला और नसीमा, जो लोगों के घरों में काम करती थीं, मेहनतकश औरतें थीं, वो भी गधे के गले में लटकता बस्ता देखकर खिलखिला कर हंसती। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी उसको धकेलकर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भी शफीक, कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहब, आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फीस लगेगी। वैसे तो हमारी फीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की सिर्फ 5,000 रुपये दे दें। 5,000 का सुनकर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम इसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फला फला थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथ उन्होंने गधे के गले की रस्सी और पीठ की गद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कम्हार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो उसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वो धूप में कुर्सी डाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उससे थोड़ी दूर उसके सामने जमीन पर बैठ गए। खुशी से उसको देखने लगे कि ये हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ एक निगाह देखा और दूसरी तरफ नजर फेर ली। फिर उसने दोबारा देखा तो शफीक गधे की रस्सी निकालकर उसके सामने लहराने लगा। उसकी बीवी ने गधे की पीठ की गद्दी निकाली और वो भी लहराने लगी कि शायद इस तरह उनका गधा बेटा उनको पहचान ले।
इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसने इन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो। तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जी, तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं भाई? तुम पहले गधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवा दिया, तो इस तरह तुम इंसान बन गए। अब हमें पहचानते ही नहीं हो। सारी बात बताओ शुरू से। तो शफीक ने सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलो। तो शफीक और उसकी बीवी उसको मास्टर खालिद के पास ले आए। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये दोनों तो बहुत मासूम और सीधे साधे हैं, आपने इनको ज्यादा बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक से कहने लगे, देखिए, अगर इंसान ना पढ़ें तो गधों जैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। आपका गधा इस मास्टर साहब के पास है। मास्टर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कमार से माफ़ी मांगी और 5,000 फीस वाले भी वापस कर दिए। फिर इंस्पेक्टर शामू उनको अपने घर ले गया और उनका बेटा बनके उनकी कफालत करने लगा।